एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर एक बादशाह भी है तो जब ईश्वर के दरबार में जाता है, और एक मजदूर है जब वो ईश्वर के दरबार में जाता है, तो दोनों बराबर से खड़े होते हैं। और समाज में भी हमें इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि पैसे की वजह से, ओहदे की वजह से कोई इंसान बड़ा और छोटा नहीं होता है, बल्कि वो इंसाफ की बुनियाद पर, वो अपने अखलाक की बुनियाद पर, वो अपने व्यवहार की बुनियाद पर बड़ा और छोटा होना चाहिए। क्योंकि ये ज़माने का सिस्टम है, एक ज़िंदगी का रूल्स है कि ईश्वर ने हर आदमी को एक अलग अलग काम के लिए बनाया है। हम सब अलग अलग तरीके के काम करेंगे तभी हमारा देश चलेगा, एक अच्छा समाज बनेगा। प्यारे बच्चों, किसी भी देश का धन बैंकों में नहीं विद्यालयों में है। महात्मा गांधी ने कहा था, किसी देश का धन बैंकों में नहीं विद्यालयों में है। आप अभी बच्चे हैं और आप एक गीले जो गारा होता है, मिट्टी होती है, उसकी तरह है। हम जैसा चाहे आपको आकार दे सकते हैं, और शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता होते हैं। हम सब यहाँ पर इस हौसले के साथ, इस इरादे और इस अज़्म के साथ यहाँ पर आए कि बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाएंगे। मैं मानता हूँ कि अगर कोई इंसान एक बेहतरीन IAS बनता है, वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है, तो मैं मानता हूँ अगर कोई एक अच्छा इंसान न बन सके तो फिर वो उसका IAS बनना कोई मतलब नहीं है। जीवन हमारा छोटा सा है, ईश्वर ने जो हमें जो जिंदगी दी है छोटी सी, अच्छे कार्य करने के लिए दी है। आप अभी से अपने दिमाग में ये सोचें, जब भी आप सुबह सुबह जब आप उठें, ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान की पूजा करें, इबादत करें, तो आप ईश्वर से मांगे कि हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनाना, हमें लोगों के साथ इंसाफ करने वाला बनाना। क्योंकि आज अगर पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है। एक कहानी में पढ़ रहा था कि एक बार एक हंस और हंसनी घर से वो जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद वो एक गांव में चले गए जहाँ पर उजड़ा सा वो गांव था। और वो जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक उल्लू उनकी बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो उजड़ा हुआ है इसलिए कि यहाँ पर उल्लू है। हम कहते हैं ना कि जहाँ पर उल्लू आ जाता है वहाँ पर उजाड़ आ जाता है। तो वो उल्लू उनकी बात सुन रहा था, और उल्लू ने उस हंस से कहा कि यहाँ पर तो ऐसे उजड़ा हुआ मिलेगा, यहाँ पर लोग भी अच्छे नहीं है, आपको परेशानी आएगी कि आप यहाँ से सुबह चले जाना। तो उसने हंस ने कहा कि मैं सुबह चला जाऊँगा। और जब सुबह होती है तो वो हंस और हंसनी जाने लगते हैं। उल्लू हंस से बोलता है कि भाई हंस, आप कहाँ जा रहे हो? ये हंसनी तो मेरी, आप इसको यहाँ छोड़ के जाओ। उल्लू जिसकी जात और शक्ल अलग है, हंस और उनकी जात शक्ल, फिर भी वो दावा कर रहा है कि ये तो मेरी पत्नी, आप इसको कहाँ लेके जाओ, छोड़ के जाओ। तो वो कहता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है कि ये तो नहीं मेरी है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, एक मीटिंग होती है, गांव के लोग मिलकर ये बात करते हैं कि ये हंसनी तो हंस की है। जाहिर सी बात है, वो तो कोई भी कह सकता है वो उसी की है। लेकिन ये हंस तो यहाँ से चला जाएगा, हमें उल्लू के साथ रहना है। तो वो ये फैसला करते हैं कि हंसनी तो हंस की है, लेकिन फैसला ये सुनाते हैं कि हंसनी उल्लू की है। वो रोता है, चीखता चिल्लाता है, वहां से जाता है, सब गांव वाले चले जाते हैं। उल्लू उससे कहता है कि भाई हंस रुक, हंसनी तो आपकी है। उन्होंने कहा, मुझे क्यों रोक लो, कि आपने मेरी हंसनी छीन ली, मुझे क्या, मेरी जान भी लोगे क्या? वो कहता है कि हंसनी तो आपकी है, लेकिन आप जो दोनों बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र में जो उजाड़ है वो उल्लू की वजह से है, ये उल्लू की वजह से नहीं है, ये इसलिए कि समाज के जिम्मेदार लोगों ने इंसाफ करना छोड़ दिया। हकीकत है, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवसाय, कोई भी इंडस्ट्रीज अगर वो इंसाफ की बुनियाद पर खड़ी नहीं होती तो वो फिर इंडस्ट्री, वो संस्था नहीं रह जाती। समझ लो, वो संस्थाएं
समाज का एक जो वर्ग है उसका शोषण करने वाली संस्था की जाती है, उनकी बुनियाद मजबूत नहीं होती, एक दिन उनको बर्बाद करना पे। ईश्वर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई उसको भगवान के रूप में मानता है, कोई उसको अल्लाह के रूप में मानता है, कोई उसको गॉड के रूप में मानता है, लेकिन पूरी दुनिया को चलाने वाला एक है। हम उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक है जो सुबह ये सूर्य को उगाता है, शाम को सूर्य को छुपाता है। आप ये देख लो, कभी हम ईश्वर ने हमें बहुत ऐसी नेमतें दी है कि जिनका अगर हम रात और दिन शुक्रिया अदा करें, ईश्वर का, भगवान का जितना धन्यवाद दें वो कम है। अगर मैं आपसे एक तरफ करोड़ों रुपया हो और आपको प्यास लगी, तो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए, गिलास से करोड़ रुपया चाहिए, तो आप क्या कहोगे? पानी कहोगे ना। आपको मैं एक ऐसे कमरे में बंद कर दूं जहां पर हवा ना हो और एक तरफ उसमें करोड़ों रुपया पड़ा हुआ हो, पूरी दुनिया की दौलत हो, और बाहर आने के बाद आपको हवा मिले, आप उसमें घुट के मरने वाले हो, तो मैं आपसे कहूँ कि आपको करोड़ों रुपया चाहिए, आपको हवा चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? तो ईश्वर की वो चीजें जो अनमोल है, हवा है, पानी है, ये निःशुल्क मिलती है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको चाय पीनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको खाना खाना पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं लेकिन आपको पानी पीना, तो कोई भी निःशुल्क पानी पिलाएगा, फ्री में आपको पानी पिलाएगा। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि पूरी दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति है। जब आप विद्यालय में अगर कोई आता है तो कागज फटे हुए देखता है, मिट्टी देखता है, जूते खुले हुए देखता है, तो कोई इंसान क्या आइडिया लगाता है कि यार यहाँ पर कोई बच्चे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लगाता है ना। हर चीज़ को आप सोचते हैं। आप कभी किसी खेत में जाते हैं तो आपको पंजे दिखते हैं, तो आप देखते हैं यार कोई किसान सुबह जाता है उसका, तो यार ये पंजे किसके हैं। कहीं हम जंगल में जाता है, कहीं आग लगी हुई देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर कोई होगा, यहाँ पर आग जल्दी है, यहाँ पर कुछ उनके खाने के टुकड़े पड़े हैं कोई। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो सुबह जो सूर्य उगाता है, शाम को